अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 1। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये है हमारा किडनी, जिसमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। जिसमें ये है इसका, ये उसकी डायग्राम है। ये है रीनल कॉर्टेक्स। रीनल का मतलब होता है किडनी। साइंस की ज़ुबान में, साइंस की लैंग्वेज में रीनल का मतलब है किडनी। रीनल का वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा इसका मतलब है किडनी। कॉर्टेक्स मीन्स अपर या आउटर। आउटर जो है रीनल मेडुल्ला एंड रीनल, ये इसके अंदर जो हैं ये हैं रीनल पायरामिड्स। ये पायरामिड शेप के ये जो बने हुए हैं, और ये है रीनल पेल्विस। इंटरनली जो है ईच किडनी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स: रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुल्ला एंड रीनल पेल्विस। रीनल कॉर्टेक्स जो है ये आउटर मोस्ट रीजन है। रीनल मेडुल्ला जो है ये मिडल रीजन है, विच इज डिवाइडेड इनटू द रीनल पायरामिड्स, के जिसको ये पायरामिड्स हैं, रीनल पायरामिड्स। रीनल मेडुल्ला जो है ये इसमें डिवाइड किया गया है। और रीनल पेल्विस जो है ये इनर एरिया है, जहाँ पे यूरिन जो है वो ड्रेन किया जाता है। द यूरिन फ्रॉम द रीनल पेल्विस मूव्स इनटू द यूरेटर, के रीनल पेल्विस से फिर यूरिन जो है वो मूव कर जाता है टूवर्ड्स द यूरेटर। ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। देयर आर द टब्यूल्स वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड, कि उसके अंदर टब्यूल्स होती हैं जहाँ पे यूरिन बनता है। और मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, के एक किडनी में मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स होते हैं। और हर नेफ्रॉन जो है उसके 2 पार्ट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं: रेनल कार्पसल एंड रीनल टब्यूल। कार्पसल मतलब इसमें कोई कैप्सूल टाइप कोई स्ट्रक्चर है, और रीनल टब्यूल के इसमें ट्यूब्स होती हैं। अब जो रीनल कार्पसल है वो 2 पार्ट्स में, उसके 2 पार्ट्स होते हैं: ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है कि ये क्लस्टर ऑफ आर्टरीज ऑफ वेन है, कि एक गुच्छा है आर्टरीज का और वेन्स का। और बुमेन कैप्सूल जो है वो इसको कवर करता है। इट कवर्स द ग्लोमेरुलस, के ये ग्लोमेरुलस को कवर करता है। सपोज मेरा हाथ है, मैं इसको बंद करूं तो उसकी जो मुट्ठी है ये क्या बन गया है कि ये क्लस्टर ऑफ वेन्स और आर्टरीज बन गया है। और इसके ऊपर अगर कोई चीज चढ़ा दी जाए, कोई कवर चढ़ा दिया जाए, तो वो क्या है? बुमेन्स कैप्सूल। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं रेनल टब्यूल। रेनल टब्यूल जो है इसमें सबसे पहले प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं, फिर लोब ऑफ हेनले है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं और कलेक्टिंग डक्ट है। तो द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन स्टार्ट आफ्टर द बुमेन कैप्सूल। द फर्स्ट क्वाइल पार्ट ऑफ द, ये हम एक डायग्राम की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने पढ़ा था कि वो कंसिस्ट होता है रेनल कार्पसल और रेनल टब्यूल पे। रेनल कार्पसल में हमारे पास होती हैं 2 चीज़ें, ग्लोमेरुलस और बुमेन्स कैप्सूल। ये जो इतना है ये है रेनल कार्पसल। इसमें ये है बुमेन कैप्सूल और उसके अंदर ये क्लस्टर है आर्टरीज का और वेन्स का। और ये है ग्लोमेरुलस, सॉरी यहाँ पे ग्लोमेरुलस आना था। ये बुमेन कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस है। और ये उसके बाद जो स्टार्ट होता है रीनल टब्यूल वाला पार्ट। रीनल टब्यूल में हमने 4 टाइप्स की पढ़ी थी टब्यूल्स: प्रोक्सिमल, लोब ऑफ हेनले, डिस्टल और कलेक्टिंग डक्ट। ये है प्रोक्सिमल वेन्स, ये है प्रोक्सिमल टब्यूल्स। देन ये है लूप ऑफ हेनले। हेनले जो बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था, तो फिर उसका नाम भी उस साइंटिस्ट के नेम पे ही रख दिया गया, लूप ऑफ हेनले। फिर ये है डिस्टल ट्यूब, और देन ये है कलेक्टिंग डक्ट के जिसमें आके एट द एंड जो यूरिन है वो कलेक्ट होता है। तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द किडनी। फंक्शन ऑफ द किडनी क्या है कि ब्लड कैरीज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टू द किडनी, के ब्लड जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी से टूवर्ड लेके जाता है किडनी में। इनसाइड द किडनी ब्लड रीचेज द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, कि ये कैपिलरीज है, इसमें आर्टरीज का काम क्या होता है कि उन्होंने
जो खून है वो इसकी तरफ लेके आना होता है और वेन्स ने इसको वापस लेके जाना है बॉडी की तरफ। कैपिलरीज जो होती हैं ग्लोमेरुलस की, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वाटर और वेस्ट मटेरियल्स आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द बूमेल कैप्सूल एज अ फिल्ट्रेट के बूमेन कैप्सूल में बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल जो है उसने फिल्टर हो जाना होता है, ब्लड ने फिल्टर होना है और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको रिमूव करना है। दिस फिल्ट्रेट विच मूव्स इनटू द रेनल टब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन, यानी फिर ये था हमारा रेनल कार्पसल और ये स्टार्ट हो रहा है रेनल टब्यूल। तो फिर इसने क्या करना है कि रेनल टब्यूल की तरफ इसको फॉरवर्ड कर देना है, मूव करवाना है। नेक्स्ट, तो ड्यूरिंग इट्स पैसेज टूवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट 99 यानी यहाँ तक पहुँचते हुए इस सारे प्रोसेस के दौरान, इस सारे रास्ते से गुजरने के दौरान वो 99% तक हमारा ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट हो चुका होता है, प्योरीफाई हो चुका होता है और वो सिर्फ यूजफुल सब्सटेंसेस पर ही मुश्तमिल होता है और फिर उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में। उसकी कैपिलरीज जो हैं, कैपिलरीज जो के अराउंड द रेनल टब्यूल हैं। During this reabsorption, more waste material are absorbed from the blood capillaries into the renal tubule filtrate, and now the filtrate in the renal tubule is the urine which moves toward the collecting duct and then into the renal pelvis. ये था हमारा फंक्शन ऑफ द किडनी। और फॉर योर इंफॉर्मेशन ये एक बॉक्स है जिसमें उन्होंने कंपोजिशन ऑफ द यूरिन जो है हमें बताया है। यूरिन की कंपोजिशन में क्या है कि हमारे पास कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी 100 ग्राम जो है वो यूरिन है, तो उसमें वाटर, यूरिया, मिनरल साल्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट में ही यूरिया आता है। तो वाटर की जो उन्होंने बताई हुई है क्वांटिटी वो है 96 ग्राम, यूरिया 2 ग्राम होता है। अगर हमारे पास 100 ग्राम यूरिन हो तो उसमें वाटर 96 ग्राम है, यूरिया 2 ग्राम है, मिनरल साल्ट जो है वो 1.8 ग्राम है और अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो 0.2 ग्राम है। लेकिन वाटर की जो क्वांटिटी है वो वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द इनटेक ऑफ आवर, मतलब इनटेक ऑफ वाटर कि हम कितना पानी ले रहे हैं। जैसे रमज़ान में हम कम पानी लेते हैं, रोज़ा रखा होता है, तो फिर क्या है कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम हो सकती है 96 से, और अगर हम ज़्यादा पानी पिए तो क्या है कि ये 96 ग्राम से इसकी क्वांटिटी इंक्रीज भी हो सकती है। तो यानी ये जो वाटर की क्वांटिटी है वो वेरी कर सकती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।